नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमने बहुत सारी केसेस को देखने की कोशिश करी है, नियर डेथ एक्सपीरियंस की हो या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हो, लेकिन आज की ये जो केस है दोस्तों थोड़ी सी अलग आपको लग सकती है। ये केस जो है वो अमेरिका में रहने वाली एक पुलिस महिला की है। वो नई नई पुलिस में भर्ती हुई थी और उसका बचपन से सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँ। उसके पूरे घराने में कोई भी पुलिस में भर्ती अब तक नहीं हुआ था, इसलिए ऐसे कोई अगर भर्ती हुआ तो उसके पूरे परिवार को खुशियाँ मिलती है। तो वैसे ही वो जो लड़की थी उसका सपना पूरा हुआ था और वो बहुत ही अच्छे से और प्रामाणिकता से अपनी जॉब कर रही थी। कुछ ही महीने हुए थे उसको जॉब पर दोस्तों, लेकिन वो अपने काम से थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि उसके जो सीनियर्स वगैरह थे वो भी उसको परेशान करते थे, या फिर उसको हर दिन कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का ही सामना करना पड़ता था। उसको उस तरीके से उसके करीबी जो सहकारी वगैरह होते हैं उनका सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिलता था। और धीरे धीरे वो एकदम डिप्रेशन में चली गई कि आखिर मेरे साथ ये चीज़ें क्या हो रही है। और वो जो डिप्रेशन था वो इतना बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिवार की बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षाएं होती है किसी इंसान के ऊपर, और बाद में वो उस तरीके से काम ना कर पाए और उसको उस चीज़ से भागना है, लेकिन वो भाग भी नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ों के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और बाद में वो इतना डिप्रेशन में चली गई दोस्तों कि उसने खुद को ही गोली मार ली। वो ये कहती है कि मैंने अपने आप को ही गोली मार ली और मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं करूं। और बाद में दोस्तों वो ये कहती है कि मैं नीचे गिर पड़ी। और बाद में दोस्तों वो ये कहती है कि किसी ने उसको देखा था गोली अपने आप को शूट करते हुए, इसलिए तुरंत किसी ने इमरजेंसी को फ़ोन किया। और उसके बाद दोस्तों इसको एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। और एम्बुलेंस से जाते समय वो ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं एम्बुलेंस में मुझे बिठाया जा रहा है। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं थोड़ी सी आंखें खोल के देख रही हूँ तो एम्बुलेंस में कोई नहीं था, मेरे साथ एक नर्स ही थी। लेकिन मैं नर्स थी, बाद में मैं देख पा रही हूँ, मैं अच्छे से हिल बिल भी नहीं पा रही थी, मुझे दर्द भी हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों उसको किसी ने ऐसे उसके कंधे पर हाथ ऐसे लगा कर, जैसे हम कोई नींद में सोया है तो हम ऐसे ऐसे उठाते, तो वैसे उसको लगा कि किसी ने उसका हाथ लगाया है। और जब उसने दोस्तों आंखें खोली तब वो ये कहती है कि पहले उस एम्बुलेंस में नर्स थी सिर्फ, लेकिन अब दोस्तों जब उसने आंखें खोली तब उसके सामने उसकी एक बचपन की सहेली थी। उस सहेली के बारे में वो ये कहती है कि वो मेरी एकदम क्लोज फ्रेंड, एकदम बेस्ट फ्रेंड, और कुछ सालों पहले वो एक बीमारी में इस दुनिया से चली गई थी। मेरा एकदम कोई अपना ही चला गया है, मेरा एक जीवन का हिस्सा ही चला गया है, इस तरीके से मुझे लग रहा था उस समय। और आज उस सहेली को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और जब ये उठकर कहीं ना कहीं सहेली को गले मिलना जाने की कोशिश कर रही थी, तब उसने कहा कि अब तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम अच्छे से उठ नहीं पाओगी, इसलिए उसने इसको यही कहा कि तुम सोते ही रहो। और बाद में दोस्तों उसकी सहेली ने उसको ये कहा कि तुम्हारे जीवन का जो कर्तव्य है वो अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जितना हो सके तुम उसको पूरा करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि अपने जीवन में अपने काम को लेकर तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, लेकिन हमेशा ऐसे दिन नहीं रहने वाले। बाद में तुम खुशी से और शांति से अपना काम कर पाओगी, लेकिन फिलहाल तुम ऐसा कोई भी सोच मत रखना जिससे तुम अपना ही नुकसान करो। इसलिए जितना हो सके तुम इन सारी चीज़ों का सामना अच्छे से कर सकती हो। मैं तुमको जानती हूँ कि तुम संघर्ष कर सकती हो। इस तरीके से उसकी सहेली ने उसको संदेश दिए। और बाद में उसने यही कहा कि अगर तुम ऐसे ही खुद को ख़त्म करने की कोशिश करोगी तो जीवन का जो कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा समय, ऐसा कंडीशन तुम अपने जीवन में मत लाना, ऐसी परिस्थितियाँ। जितना हो सके इसका संघर्ष करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी अपने आप को मत समझना अकेला, और जितना हो सके हम आगे बढ़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इस तरीके से उसने उसको बातें कही और उसको यही लगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सच में मेरे सामने है, ऐसे वो समझ नहीं पा रही थी। और बाद में वो ये कहती है कि मैं फिर से बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और जब उसको चेतना आई दोस्तों तब वो अस्पताल में थी। उसको गोली तो लगी थी, लेकिन किसी तरीके से उसको बचाया गया था। और बाद में दोस्तों वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो गई थी। लेकिन उसको ये पता उसने एनडी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च किया, तब उसको ये पता चला कि ये कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि पहले तो ऐसे कभी भी उसको अपनी फ्रेंड नहीं दिखी थी। वो इतनी दुखी थी फिर भी जब उसने उसको खोया था, लेकिन आज वो इतना क्लियरली कैसे मुझे कह सकती है। और बाद में दोस्तों उसको इन सारी चीज़ों पर यकीन हो गया और बाद में उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से और भी वो करने लगी। और बाद में दोस्तों उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह पे हुआ था कि जहाँ पर पुलिस ऑफिस जो ऑफिसर वगैरह थे वो बहुत ही अच्छे उसको मिले, और उसके बाद आज बहुत ही अच्छे से वो अपना काम कर पा रही है और जितना हो सके वो लोगों की मदद कर पा रही है। तो ये जो कहानी है दोस्तों सच में मुझे बहुत बड़ी सीख देने वाली लगी कि हमारे जीवन में जो भी दौर चल रहा होता है उसको हम थोड़ा सा घबराते हैं और हम यही सोचते हैं कि इससे मैं भागने की कोशिश करूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। भागने से वो सारी चीज़ें हो सकता है कि फिर से हमारे जीवन में आए। इसलिए जितना हो सके उसका आप सामना करना, उसको आप फेस करने की कोशिश करना। हमेशा ही वो हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे इस पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ कि कहीं ना कहीं उस हालत से निकल के बाद में वो एक अच्छे हालत में पहुंच गई या फिर अच्छे उसके थोड़े से दिन आ गए और शांति से जी सकी। वैसे भी हमारे जीवन में हो सकता है कि जो परिस्थितियाँ जो हमें डरा रही है या फिर जिससे हम घबरा रहे हैं या फिर जिससे हम परेशान हैं समझो, तो इससे हमें ज़रूर एक दिन छुटकारा मिलेगा और एक दिन हम ज़रूर शांति से जी सकेंगे। आप भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।